नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे राजस्थान की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी का हल्ला बोल। जी हां, प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। संसद, आपको बता दें कि यहां पर सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा रही इस दौरान मौजूद। बड़ी खबर, बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि महिलाओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी इस दौरान मौजूद रही। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी चित्तौड़गढ़ से। बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है। सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी इस दौरान मौजूद रही। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी इस दौरान मौजूद रही। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। गोपाल चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, क्या जानकारी मिल रही है? प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है, आप फील्ड पर हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है पिछले 3.5 साल के अंदर, तो आने वाला समय सबको पता है कि चुनाव का समय है, तो हर भाजपा जो विपक्षी पार्टी है इसको भुनाने में लगी है। कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहती है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है, सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कुछ ही दिन पहले चित्तौड़गढ़ के बस्ती क्षेत्र में भी एक 3 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद उसको मौत की घाट उतार दिया गया था। तो इसी के विरोध में भाजपा आज प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में यहाँ पर हल्ला बोल कर रही है। इसमें पूरे मामले की एक खास बात ये भी रही है कि जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को, वसुंधरा को पेश किया जा रहा है, इस पूरे प्रदर्शन में जो पोस्टर और बैनर छपाए गए हैं, मोनिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि इस पूरे पोस्टर और बैनर से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर इस तरह का शायद कदम उठाया गया है कि उनको हाशिए पर रखा जा रहा है। तो इस प्रदर्शन में भी कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है पूरी तरह से। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह हल्ला बोल आप देख रहे हैं, प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन। चलिए, अब खबर अजमेर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा 26 अप्रैल 2022 को अजमेर पहुंचेगी। इस संदर्भ में पार्टी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संवाद यात्रा कोऑर्डिनेटर कीर्ति पाठक ने बताया कि पंजाब में पार्टी के विजय के बाद पूरे देश में आप के प्रति एक सकारात्मक लहर चल रही है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। राजस्थान की जनता भी आशा भरी नजरों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की एक बार तू एक बार मैं की राजनीति से तंग जनता अब बदलाव चाहती है और इसी उद्देश्य से नए और पुराने कार्यकर्ताओं को संगठित कर आगामी चुनावों की तैयारी के लिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाली जा रही है। इसके अंदर एक नेतृत्व 26 को आकर के 1-to-1 विधानसभा वाइज वार्तालाप करेंगे, जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ, और फिर उसके आगे रणनीति तय करी जाएगी कि अजमेर संभाग में किस प्रकार से काम किया। हमारे साथ कीर्ति पाठक जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं। कीर्ति जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से
पंजाब में जो कमाल आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, उसके बाद तमाम और राज्यों में जो कुनबा है आम आदमी पार्टी का वो बढ़ रहा है। राजस्थान की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर आपकी रणनीति है? देखिए, सबसे पहले अभी तो संगठन को बढ़ाना है, एक सुदृढ़ संगठन की रचना करनी है। जो दिल्ली पैटर्न है और पंजाब पैटर्न है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ना है। जी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं आप, और जो सरकार के कार्य हैं उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही संगठन वाली बात करना चाहूंगी। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी द्वारका के एमएलए हैं विनय मिश्रा जी, वो अभी राजस्थान की यात्रा पर निकल गए हैं इसी संगठन को लेकर के, और संभाग वाइज ये यात्रा कंडक्ट करी जा रही है। हर संभाग मुख्यालय पर या उसके पास में हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से बातचीत, इसका नाम ही संवाद, कार्यकर्ता संवाद यात्रा है। तो 1-to-1 हम लोग कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुराने कार्यकर्ता हैं जो मतलब धैर्य छोड़ करके अपने घर बैठ गए थे, उनको भी वापस लाने की मुहिम है। नए कार्यकर्ता, आप देखिए, नए लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। वही जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है, छोटा माल और मोटा माल लूट करके चली जाती है। जनता के टैक्स का पैसा जो है वो जनता की जेब तक नहीं पहुंच पाता। तो केजरीवाल जी ने जो किया है, इस चीज को लेकर जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और स्पेशली जब पंजाब में जैसे ही हमारी सरकार बनी और 25,000 हमने एकदम से भर्तियां की घोषणा करी, 35,000 हमने जो संविदा कर्मी थे उनको एकदम परमानेंट किया, तो उस चीज से राजस्थान के जो संविदा कर्मी है, राजस्थान के जो बेरोजगार हैं, राजस्थान की जो जनता है, उनके मन में एक आशा की किरण जागी है। उसी को अब लेकर के उनके लिए काम करने की मुहिम है ये। तो ये यात्रा, ये जो संवाद यात्रा है, जैसा कि आपने बताया कि 1-to-1 तरीके से जो है जनता से बातचीत की जाएगी, इसके लिए मैन पावर की बहुत जरूरत होती है। तो क्या यहाँ पर पर्याप्त मैन पावर है आम आदमी पार्टी के पास राजस्थान में? जी हाँ, बिल्कुल। और लोग लगातार रोज जुड़ रहे हैं, जुड़ने का क्रम रोज चलता जा रहा है। और काफी लोग कांग्रेस बीजेपी से भी आने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हर जने को जान के परख के साथ में लेंगे, सभी लोग साथ आ पाएंगे। आम जनता का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। मैंने तो ये देखा, यूथ बहुत जुड़ रहा है हम लोगों से। जी, चलिए, शुक्रिया आपका कीर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब खबर कोटा शहर से, जहां पर कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल रहने से यहां पर भर्ती गंभीर रोगियों की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे बिजली के पैनल में खराबी के चलते 3 घंटे तक बिजली बंद रही, जिसमें आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की मुसीबतें बढ़ गई। वहीं मरीज के साथ आए परिजनों ने टॉर्च जलाकर लोगों को आवश्यक दवाइयां दी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वहीं इसे लेकर चिकित्सा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, कितनी ये दुर्भाग्य की बात है कि लगातार घंटों जो है बिजली गुल रही और अस्पताल में जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं वो मरीजों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। मोनिका, कल रात्रि को कोटा शहर में बहुत जबरदस्त हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों के मारे जाने की सूचना भी आ रही है, परंतु अस्पताल प्रशासन इस खबर पर मोड़ नहीं लगा रहा है कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है। परंतु अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ये लाइट जाने से जो एडमिट थे आईसीयू में 2 पेशेंटों की मौत भी हुई है। परंतु ये मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। वहीं कल रात्रि को जब ये घटना हुई तो 3 घंटे तक पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। लोग हाथों से पंखे करते रहे क्योंकि हालात, गर्मी बहुत तेज है। उसके अलावा फिर 3 घंटे बाद जब बिजली आई तब जाके यहाँ पे हालात कुछ सामान्य हुए। जी, और ये जो बिजली गुल रही है, क्या इसी तरीके से बिजली यहाँ पर जाती रहती है, बिजली के कट लगते रहते हैं? नहीं मोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है
परंतु इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन तैयार नहीं था। पैनल में अचानक खराबी आई। बिल्कुल, इतना बड़ा अस्पताल यहाँ पर खोला गया है, क्या बैक सपोर्ट के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर इमरजेंसी में इस तरीके से लाइट जाती है तो वो मरीज जो सीरियस कंडीशन में है उनको कैसे संभाला जाएगा? इतना बड़ा अस्पताल खोला हुआ है तो इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। इसको लेकर पूरा शहर, यही एक वो प्रश्न है जिसको लेकर पूरा शहर ये सोच रहा है कि यदि कल रात को इतनी बड़ी बात हो गई और अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई उपाय नहीं था जी, अब उसके लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच बिठाई है। अब जांच बिठाने से क्या होता है? यदि उसमें किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, 2 लोगों की मरने की बात सामने आ रही है, यदि ऐसा हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबने अपने हाथ ऊंचे खड़े कर रखे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं पावटा में प्रागपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली ग्रेड में चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान मिक्सर मशीन के नीचे आने से 50 वर्षीय अधेड़ श्रमिक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते रविवार की दोपहर करीब 3:30 बजे सीमेंट मिक्सर मशीन चलाने वाले ड्राइवर की लापरवाही से ये घटना घटित हुई और आनन फानन में श्रमिक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और एक्सीडेंटल क्लेम और ठेकेदार की ओर से टेंडर बेस पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनने के बाद परिजनों और ग्रामीणों की ओर धरना को समाप्त किया गया। मोहन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, क्या पूरा मामला है ये? मोनिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मौके पे एक सीमेंट मिक्सचर मशीन में बजरी डालते समय एक श्रमिक के मिक्सचर मशीन की टक्कर लगने से वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद मिक्सचर मशीन ड्राइवर की लापरवाही से वो टायर के नीचे आ गया और उस टायर के नीचे आने के बाद उसके साथियों ने और उसके बेटे ने उसको पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, लेकिन वहां पे ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद वहां पे परिजन उनके शव को लेके लाडाकाबाद पावर ग्रिड पे बैठ के उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा और उनके परिवार में एक जने को पावर ग्रिड में नौकरी देने की मांग की, जिस पर भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, विधायक इंद्रराज गुर्जर और अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों, उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल और कोटपुतली डिप्टी संध्या यादव की मौजूदगी में परिजनों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से वार्ता कर इस मौके पर समझाइश की। एक बात तो समझाइश करते हुए कोई भी बात नहीं बनी। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों, विधायक इंद्रराज गुर्जर और कुलदीप धनखड़ के दबाव देने पर एक इंश्योरेंस और ई श्रमिक कार्ड और इनके थ्रू इनको कम से कम भी 22-25 लाख के समथिंग मुआवजा मिल जाएगा और उसके बाद एक व्यक्ति को, इनके परिवार में एक परिवार के सदस्य को टेंडर बेस पे, ठेकेदारी बेस पे, टेंडर बेस पे एक नौकरी देने की बात कही गई है। जब जाके सहमति बनी तो ग्रामीणों और परिजनों ने शव को ले जाके उनका दाह संस्कार किया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लालसौर विधानसभा क्षेत्र के थाना रामगढ़ पचवारा क्षेत्र से गुम हुई महिला का शव नईनाथ के जंगलों के कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने ससुराल से मायके के लिए रवाना हुई थी, लेकिन महिला के लापता होने के बाद महिला के परिजनों ने पुलिस थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की आशंका जताई है। पुलिस अधीक्षक की माने तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने कुछ आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है।
देखिए 24 तारीख को एक एमपीआर दर्ज हुई थी। एक महिला जयपुर से आई थी, यहाँ बस स्टैंड पर तो देखी, उसके बाद में दिखी नहीं। तो उसकी यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट डली थी, उसकी जांच की गई। जांच से जो आगे बढ़ते हुए पाया गया कि उसके वो किसी 2 व्यक्ति उसको लेके गए हैं। तो उसके आगे जो जांच करते करते हमारी टीम है जो पहुंची, और जो संदिग्ध व्यक्ति जिस पर है जो हमें शक था, उस व्यक्ति को जो डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसे पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद में उससे ज्ञात हुआ है कि शायद है जो उस महिला के साथ में है जो दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म करने के बाद में है जो उसको हत्या करके कुएं में डाल दिया। योगराज गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगराज, ये जो मामला सामने आया है इसमें क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? मोनिका, ये मामला एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। दौसा जिले के जो रामगढ़ पचौरा थाना है उस क्षेत्र का मामला है, जिसके अंदर एक महिला जयपुर से अपने पियर की ओर आ रही थी शनिवार के दिन, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बेला फुसलाकर गाड़ी में बिठाकर ले गए और उसके साथ में जो दरिंदगी की वो एक शर्मसार घटना तो उन्होंने अंजाम दिया है। क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है? जी, महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां पर शहर के मकबरा क्षेत्र में किराने की दुकान में चोरी कर नकदी और काजू चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चोरी की यह घटना 22 अप्रैल की रात की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में रवि वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। रवि वाल्मीकि के खिलाफ 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस आरोपी रवि वाल्मीकि से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी ने दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ पूरा मामला है ये? मोनिका, 22 अप्रैल की रात को मकबरा थाना क्षेत्र में ये किराने की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। इसमें ये रवि वाल्मीकि नाम का जो युवक है, ये पुराना अपराधी आदमी है। इसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मामले मकबरा थाना क्षेत्र में पूर्व में भी दर्ज हैं। इसने उस दुकान का शटर तोड़कर भीतर घुसा और वहां रखी नकदी और काजू पर इसने हाथ साफ किया और वहां से फरार हो गया। मकबरा पुलिस ने इसको कल रात को इसको अरेस्ट किया है। इससे पूछताछ की जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं निवाई टोंक में सड़क मार्ग के समीप एक कंटेनर में आग लग गई। डिवाइडर से टकराने से मैदा से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर कंटेनर को छोड़कर भाग निकले। आग लग जाने की सूचना मिलते ही थानाधिकारी कप्तान सिंह मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि थानाधिकारी ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिससे करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि कंटेनर में आग लगने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। कजोड़ गुज्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कजोड़, क्या ये पूरा मामला है? कंटेनर में आग कैसे लगी? जी बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि ये कंटेनर लालसोट से कोतून की तरफ आ रहा था। इसी दौरान गांव तुर्किया के समीप पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित हो गया। वही अनियंत्रित होने के कारण इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो ड्राइवर और खलासी थे उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं आसपास के लोग यहाँ पे पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल बुला करके चाकसू सहित अन्य जगह से आग पर काबू पाया गया है। जी मोनिका, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
वहीं कोटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला विवेकानंद नगर कॉलोनी के पास का है, जहां पर खेड़ली फाटक निवासी युवक की बाइक खंबे से टकराने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अमन बाइक से तेज गति से जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक असंतुलित होकर खंबे से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तेजपाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? मोनिका, ये शहर के खेड़ली फाटक निवासी 25 वर्षीय युवक अमन पुत्र संजय वाल्मीकि, जो कि पल्सर मोटरसाइकिल से विवेकानंद नगर कॉलोनी से आ रहा था कि वहाँ इसका संतुलन बिगड़ा और ये खंबे से टकरा गया। खंबे से टकराने पर इसकी हालत गंभीर हालत में इसको एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहाँ पर इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चलिए, शुक्रिया। आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ठीक है तेजपाल, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ में एक स्कूली छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। छात्रावास परिसर के बाहर छात्रा का इस तरह पेड़ पर लटका शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है। तो सर क्या है कि लेट तक लड़कियां पढ़ती है 11-12 बजे तक, क्योंकि दोनों तरफ ताले बंद करके लड़कियां अंदर ही खाना वाना खा के पढ़ाई करती है। तो गेट खुला नहीं रहता है, बंद ही रहता है दोनों तरफ से। तो एग्जाम भी चल रहा है क्या इनके? एग्जाम भी चल रहा है, 10 क्लास के एग्जाम थे और आज लास्ट पेपर था। दिलीप सेन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, बहुत ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। स्कूल में छात्रा जो है पढ़ने जाते हैं और इस बीच इस तरीके के ये जो मामला सामने आया, ये डराने वाला है। जी मोनिका जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह जो अचानक जो मालूम पड़ी है कि छात्रावास के पास ही एक पेड़ पर शव मिला है, जिस पर मौके पर सूचना पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने वहाँ पूछताछ में सामने आया कि जो छात्रा का शव लटका हुआ था वो देर शाम तक तो छात्रावास में बालिकाएं थी, उसके बाद से जो गायब थी। जी, तो क्या कोई खुलासा अभी तक हो पाया है? आखिर ये जो छात्रा है वहां कैसे पहुंची? पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे का देखते हैं और भी सामने आएंगे। पुलिस वाले फिलहाल अभी जांच में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस भाषाई साहित्य में बहुआयामी शोध की संभावनाएं कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित के साथ की गई। इस कार्यक्रम में भाषाई शोध पर गहरा चिंतन किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर SN मोदानी, मैनेजिंग डायरेक्टर संगम ग्रुप समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वाइस चांसलर तरुणेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुणेश जी, ये जो आयोजन किया गया है, ये जो सेमिनार का आयोजन किया गया, ये क्या उद्देश्य इस सेमिनार का है? जी हाँ, ये संगम विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जो पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टी डायमेंशनल रिसर्च इन लिंग्विस्टिक लिटरेचर पर है जी। और आप जानती ही हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार के द्वारा लागू की जा चुकी है जी। तो उसका भी मूल जो उद्देश्य है वो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को, बहुआयामी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, 2 दिवसीय सेमिनार रहने वाला है तरुणेश जी, तो इन 2 दिनों में क्या कुछ एक्टिविटीज या फिर क्या कुछ रहने वाला है विशेष इस सेमिनार में? जी जी जी, इसका आज उद्घाटन सत्र संपन्न हो चुका है, जैसा आपने अभी बताया। और अलीगढ़ मुख्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी जी मुख्य वक्ता के तौर पर और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से
डीन मैडम प्रोफेसर कल्पना पुरोहित आदि अनेक गणमान्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उद्घाटन समारोह में हमारे संगम ग्रुप के एमडी डॉक्टर एस.एन. मोदानी साहब ने भी उद्बोधन दिया था। अब हमारे जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर करीब 100 से अधिक शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम सत्र कर रहे हैं। अभी तकनीकी सत्र जारी हैं। 27 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन हो। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और बताने के लिए। अब खबर रियामबड़ी से, जहां पर रियामबड़ी में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान गांव जसनगर में ग्रामीणों और रालोपा कार्यकर्ताओं ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सांसद बेनीवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही सांसद ने ग्रामीणों को जल्द ही समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। जो हमारे नागौर का सीमावर्ती इलाका है, पाली जिला शुरू हो जाता जसनगर बाद बहुत बड़ा कस्बा है और वर्षों से यहाँ सीएससी की मांग है। ज्यादा डॉक्टर यहाँ लगे तो सीएससी जल्दी आप खुलवा देंगे। एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरी बात हुई है। अब की बार भी बजट में नागौर जिले को काफी सौगातें मिली थी। प्रयास वहीं रामगंज मंडी पुलिस की कामयाबी जो है यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर मौड़क पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा है, जिसके साथ पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं तस्कर के पास से एक बाइक भी जब्त की गई। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जांच कर रही है। प्रदेश के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह और राजस्थान कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेंद्र गहलोत आज अजमेर दौरे पर हैं, जहां वो कांग्रेस सेवा दल की गौरव यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। लोगों के लिए आने वाले समय में काम करेगा। जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं और जो राजनीति से दूर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दूर हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन लोगों को सरकार के साथ जोड़ करके, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके उन लोगों का भला करने के लिए हम इस बोर्ड में काम करेंगे। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत। वहीं पाली में भीषण जल संकट देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए जिले में एक साथ 2 वाटर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार जिले में 25 साल बाद पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है। इस भारी किल्लत को देखते हुए रोजाना 2 ट्रेनों से जोधपुर से पाली 4 फेरे में 80 लाख लीटर पानी पहुंचेगा, जिसमें वाटर ट्रेनों का रोजाना 15 लाख रुपए खर्चा आएगा। वहीं आपको बता दें कि मारवाड़, रोहट, रायपुर, तेसूरी में ज्यादा भयंकर जल संकट गहराया हुआ है, जिसे हर खबर ने लगातार दिखाया। वहीं कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ये अपने उत्तम मिर्चीवाल करके सामने की घटना है, 5 बजे की घटना है। ये उधर से पोस्टर चिपका हुआ था, तो जो संजय नाम का जो हरी है वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके आपस में मोटरसाइकिल चलाने को लेकर मोटरसाइकिल लेकर सामने लेकर झगड़ा हो गया और झगड़े में उसने भी क्या है एक दूसरे में पत्ती जो है पत्ती बता रहा था, वही पत्ती चावली थी, अपने के आपस में भिड़े ना पत्ती मार गई चावली। सुमेरपुर पंचायत समिति के 30 पंचायत मुख्यालयों पर बीते रविवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कई स्थानों पर प्रभारी और अतिरिक्त चार्ज के चलते ग्राम विकास अधिकारी भी नदारद दिखे। सभी में किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार प्रचार को लेकर चर्चा की गई और किसान कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई। चलिए फिलहाल आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।